हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी कि एक पॉइंट जो होता है एक ट्रायंगल के अंदर सिचुएटेड होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। अपन ने एक पॉइंट की डिस्टेंस एक अनदर लाइन के पैरेलल अगर मेजर करें अनदर लाइन से तो कैसे निकालते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की थी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके बिटवीन एंगल कैसे निकालते हैं। दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनकी कंडीशन क्या होती है, दो लाइन पैरेलल होती है तो उनकी कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लीजिए कि दो लाइन इस तरीके से कट कर रही है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं कि इनको दोनों को आगे बढ़ा करके चेक कर सकता हूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। मान लीजिए कि ये θ1 बनाती है, ये θ2 बनाती है और इनके बिटवीन एंगल ये हो जाएगा थीटा, या ये भी थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो एक ट्रायंगल की एक थ्योरम पड़ी हुई है अपनी। एक ट्रायंगल की थ्योरम होती है, जैसे ये एंगल हो अपना P, ये एंगल हो Q, ये एंगल हो R और ये एंगल हो W। तो इस एक्सटर्नल एंगल का सम, ये जो वैल्यू है वो इस वाले और इस वाले के सम के इक्वल होती है। ये वाला नहीं, ये वाला तो इस लाइन पे ही हो गया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो W इक्वल्स यहाँ से क्या लिखते हैं अपन, P प्लस Q। ये एक ट्राइंगल की थ्योरम होती है कि एक्सटर्नल एंगल का जो वैल्यू होती है वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होती है। ठीक है, वो यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ये ट्रायंगल हो गया अपना। ये इस ट्रायंगल में मैं क्या लिख सकता हूँ, θ1 इक्वल्स ये वाला एंगल θ2 और θ1 इक्वल्स लिख सकता हूँ मैं θ प्लस θ2 लिख सकता हूँ इजीली। यहाँ से अगर θ लिखूँ, क्योंकि दोनों के बिटवीन एंगल क्या है, θ ही है, तो θ यहाँ से क्या हो जाएगा, θ हो जाएगा अपना θ1 माइनस θ2 हो गया। यहाँ से अगर मैं दोनों साइड LHS और RHS में tan यूज करता हूं तो ये हो जाएगा अपना tan थीटा, और इसके tan लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan ऑफ θ1 माइनस θ2। ठीक है, यहां एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। आप लोग जानते होंगे, कहीं पढ़ा होगा आपने कि tan ऑफ a माइनस b क्या होता है। फॉर्मूला होता है tan a माइनस ऑफ tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। समझ गए। तो यहां से मैं tan थीटा क्या लिख देता हूं, tan थीटा लिखा जाएगा tan a माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 डॉट tan θ2। बोलो है ना। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा अपना, थीटा अपना हो जाएगा tan इनवर्स tan θ1 माइनस ऑफ tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 डॉट tan θ2। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। अब tan थीटा को, जो tan θ1 tan θ2 ये क्या थी, ये स्लोप ही तो थी। स्लोप क्या होती है, कोई भी लाइन एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जितना एंगल बनाता है उसकी टेंजेंट जो होती है वही क्या होती है, उसकी स्लोप होती है, m होती है। तो क्या मैं tan θ1 को क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं tan θ1 को क्या m बोल सकता हूँ m1, और tan θ2 को क्या बोल सकता हूँ m2। तो यहाँ से थीटा मेरा आ जाएगा tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हो जाएगा दो लाइन के बिटवीन एंगल। अगर दो लाइन की स्लोप अपन को पता है तो इजीली अपन उनके बिटवीन एंगल बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं, वो केसेस अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नोट डाल करके लिखिए। पहला पॉइंट, अगर चार लाइनें इस हिसाब से दी हुई है, इसकी अपन को स्लोप दी हुई है m1,
इसकी स्लोप दी हुई है अपन को m2, इसकी स्लोप दी हुई है m3 और इसकी गिवन है अपन को m4। अपन को इन दोनों लाइन के बिटवीन एंगल बताना है और इन दोनों लाइन के बिटवीन एंगल। ध्यान रखिए, ध्यान इस बात का रखना है, एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी हुई? यही हुई। यहाँ ये मत कर देना कि ऐसे हो जाएगी, वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लॉकवाइज नहीं चलना, अपन को एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो इस एरो को ऐसे शो करना है, ठीक है। तो इस और इसमें टेन थीटा लिखते हैं। इसका एंगल हो गया मान लीजिए कि θ1, इसका एंगल हो गया θ2। तो टेन θ1 क्या लिखूंगा मैं? टेन θ1। ये जो एरो खत्म होता है वो पहले लिखा जाता है। ध्यान रखिए कि m2 से शुरू होता है, m1 पे खत्म होता है, तो पहले इसको ऐसे लिखेंगे कि m1 माइनस m2। यहाँ m2 माइनस m1 मत करना क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। तो जिस पे एरो खत्म हो रहा है वो पहले लिखना है, उसमें से लेस करना है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, नॉट इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल करोगे अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लिखेंगे 1 प्लस m1 m2। ऐसे ही आप टेन θ2 क्या लिखोगे? टेन ऑफ θ2 क्या लिखोगे? जिस पे खत्म हो रहा है वो पहले m3 माइनस m4, m3 माइनस ऑफ m4 अपॉन 1 प्लस m3 m4। तो अगर लाइनें चार इस हिसाब से दी होती हैं, उनके बिटवीन एंगल कैसे निकाले? तो इस इजी वे से अपन निकाल सकते हैं। सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल की डायरेक्शन लिखो, उसके बाद देखो कि वो कहाँ खत्म हो रहा है, उससे जो पहले वाला है इनिशियल वाला वो लेस कर देना है अपॉन जो अपन फॉर्मूला जानते हैं कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये इजी सा केस था फर्स्ट, लिख लिया। सेकंड देखिए, सेकंड केस है, अगर अपन को डायरेक्ट दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट लाइन दी हुई है कि y इक्वल्स m1x प्लस c1, दूसरी दी हुई है m2x प्लस c2। ये लाइन 1 और ये लाइन 2। ये पूछ रहा है डायरेक्ट, अगर इस वे में अगर अपन को इक्वेशन देता है तो टेन क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ से मैं टेन थीटा क्या लिखूंगा? m इसका m के स्लोप क्या है? इसकी m1 है, इसकी स्लोप क्या है? m2 है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बोलो है ना? हो जाएगा। किस फॉर्म में? अगर y इक्वल्स mx प्लस c की फॉर्म में दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो टेन थीटा इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए कि अगर आपको तीसरी हेडिंग डालिए इस नोट के अंदर कि अगर आपको दिया हुआ है ऐसा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0, इनके बिटवीन अगर एंगल थीटा है तो वो थीटा कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए। टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं डेल अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, इसका मॉडुलस। अब आप सोच रहे होंगे डेल क्या है? तो डेल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, डेल को लिखा जाता है a1 b2 माइनस a2 b1, ये माइनस से डेल होता है अपना a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, इसका मॉडुलस। ये अपना हो जाएगा टेन थीटा। कब? जब दो लाइन की इक्वेशन अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में दी। इस फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलते हैं? एक स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो दो लाइन की इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, सेकेंड देता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, तो टेन थीटा इस वे में अपन इजीली निकाल सकते हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। समझ गए? तीसरी चीज देखिए, अगर वो अपन को दो लाइन की इक्वेशन देता है नॉर्मल फॉर्म में, चौथा पॉइंट आएगा नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है? x कोश अल्फा प्लस y साइन अल्फा प्लस इक्वल्स p1 होती है। तो देखिए अगर ऐसा दे दे x कोश अल्फा 1 प्लस y साइन अल्फा 1 इक्वल्स p, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है x कोश अल्फा 2 प्लस y साइन अल्फा 2 इक्वल्स p डैश। ठीक है, ये दो इक्वेशन दी हुई है। तो इसमें थीटा कोई घबराने वाली बात नहीं है, थीटा डायरेक्ट निकल जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। समझ गए? तो ये तीन कंडीशन में अगर इक्वेशन दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में, तो वहां से अगर दो लाइनों की इक्वेशन दी हुई होती है तो तीनों
मेथड में मैंने टेन थीटा किस किस तरीके से निकालते हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए। अब देखते हैं अपन दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, और पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कंडीशन ऑफ पैरेलल, कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या हो जाएगी। देखिए पहले देखिए अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अपन जानते हैं अगर दो लाइन जो पैरेलल होती है ना तो उनके बिटवीन एंगल जीरो आता है। एंगल क्या होता है, थीटा। थीटा क्या आएगा, जीरो। दो पैरेलल लाइन है अगर L1 और L2, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो मैं बोलूँगा कि L1 और L2, इसका मतलब होता है एंगल कितना है दोनों के बिटवीन, कितना आएगा, जीरो आएगा। अगर थीटा इसमें जीरो हो जाएगा तो क्या ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जीरो होगा तो क्या ऊपर वाला जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि m1 माइनस m2 क्या आ जाएगा, यहाँ से जीरो। इसका मतलब m1 इक्वल्स m2 आ जाएगा। मतलब दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप सेम आएगी, कहने का मतलब ये, यहाँ से ये निकला। सेकंड कंडीशन अपन ने क्या पढ़ी थी, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होता तो इक्वेशन टेन थीटा क्या लिखते थे वहाँ से, वहाँ टेन थीटा क्या था, a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। इसमें अगर मैं टेन थीटा जीरो कर दूं इसका मतलब ऊपर वाला जीरो होगा। यहाँ से लिख सकता हूँ मैं a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स जीरो। इसका मतलब a1 b2 इक्वल्स a2 b1। मैं a वाले पोर्शन को एक साइड करता हूँ, b वाले पोर्शन को एक साइड करता हूँ, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2। कहने का मतलब अगर आपको दो लाइनें इस तरीके से दी होती है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स जीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स, जेईई मेन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पर आपको बोल दिया जाता है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो आप क्या कंडीशन लगाएंगे, इस और इस कोफिशिएंट का सम इक्वल्स इस और इस कोफिशिएंट का सम। c1 अपॉन c2 मत करना, ओनली x और y के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2। ये कंडीशन हो जाएगी दो लाइनें जब पैरेलल होती है तब। अब आप बोलोगे कि सर अगर लाइन दी होती है नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में क्या करोगे, अगर x कोश अल्फा 1 प्लस वाई साइन अल्फा 1 इक्वल्स p1 p, और ऐसे ही अगर x कोश अल्फा 2 प्लस वाई साइन अल्फा 2 इक्वल्स p डेस, तो आप क्या करोगे, टेन थीटा जीरो करोगे। अगर दो पैरेलल बता रहा है तो क्या टेन थीटा जीरो करोगे। थीटा क्या, टेन थीटा इसमें क्या था, टेन थीटा था अपना टेन ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ऐसा ही लिखा था थोड़ी देर पहले। तो अगर थीटा जीरो हो जाता है तो ये वाला भी जीरो होगा, और अल्फा 1 अगर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 जीरो होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा 1 इक्वल्स अल्फा 2 होगा। तो अगर दो लाइन की इक्वेशन अपन को नॉर्मल फॉर्म में देते तो अपन को अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 जीरो कर देना है। कब, जब दोनों लाइनें पैरेलल हो। तीनों लाइन की इक्वेशन अपन ने डिस्कस कर ली, m1 इक्वल्स m2, a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2, अल्फा 1 इक्वल्स अल्फा 2। ये होगी पैरेलल की कंडीशन। अब अपन देखेंगे कि क्या कंडीशन होती है जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है। हेडिंग डालिए, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। वही बात अगर मैं पहली फॉर्म में बात करूं, परपेंडिकुलर की कंडीशन बात करता हूं, तो एंगल क्या होता है,
टेन थीटा क्या होता है, जब m की फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और अपन जानते हैं कि टेन पाई बाई 2 जो होता है, टेन 90 जो होता है इन्फिनिटी। इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं नीचे वाले को जीरो करता हूँ तो क्या आएगा, 1 प्लस m1 डॉट m2 क्या आएगा, जीरो आएगा। और m1 डॉट m2 यहाँ से क्या आ जाएगा, -1। कहने का मतलब अगर दो लाइन इस फॉर्म में दी हुई है कि पहली लाइन है आपकी y इक्वल्स m1x प्लस c1, दूसरी लाइन है अपनी y इक्वल्स m2x प्लस c2। अगर ऐसा दिया होता है तो दोनों परपेंडिकुलर दी होती है तो अपन बोल सकते हैं कि m1 डॉट m2 जो होगा वो -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर लाइन की इक्वेशन दी हो ऐसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0, तो अपना टेन थीटा यहां से क्या होता था, टेन थीटा क्या होता था, a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। इस बार क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही वहां पे अगर α1 माइनस α2 पाई बाई 2 हो जाएगा। समझ गए, उसमें कोई खास बात नहीं है। अब अपन देखेंगे कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखी कैसे जाती है। देखिए ये समझ में आ गया, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर सिंपल सा था। इसमें उसमें क्या हो रहा था, पैरेलल वाले में क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था टेन, तो ऊपर वाला जीरो कर देंगे और परपेंडिकुलर में नीचे वाला जो पोर्शन है वो जीरो कर देंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इसमें भी अपने तीन केस बनेंगे। पैरेलल लाइन कैसे लिखी जाएगी, ध्यान से देखिए। अगर इक्वेशन दी हुई हो y इक्वल्स mx प्लस c, तो अपन क्या करते हैं, जब पैरेलल लाइन इसके लिखनी होती है, इसके जब मैं पैरेलल लाइन, पैरेलल का साइन ये होता है, तो पैरेलल लाइन लिखनी होती है तो क्या लिखूंगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ओनली कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि दो पैरेलल लाइन की जो स्लोप होती है वो सेम होती है। समझ गए। तो यहां से मैं जो भी लिखूंगा, m की m ही लिख दूंगा, अक्स का अक्स लिख दूंगा, प्लस ओनली c डेश, कांस्टेंट चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन अगर स्लोप फॉर्म में दी हुई थी, दूसरी लाइन उसकी पैरेलल बनानी है तो ऐसे लिखेंगे, ओनली कांस्टेंट का फर्क रहेगा। ठीक है। सेकंड देखिए, अगर ऐसा दिया हो कि ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, इससे अपन को पैरेलल लाइन बनानी है तो कैसे लिखोगे, डायरेक्ट, कुछ उसमें भी कुछ नहीं करना, क्योंकि अक्स और y के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसमें मैं कांस्टेंट चेंज करूंगा ओनली, क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c डैश इक्वल 0। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर अपन को लाइन दी हुई हो किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, अक्स कोश अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स पी, इसमें भी क्या करना है, जो कोएफिशिएंट रहेंगे वो सेम रहेंगे सारे, ओनली चेंज आएगा कि इसका कांस्टेंट का फर्क आएगा। इसके अगर पैरेलल लाइन अपन को लिखनी है तो वो लिख देंगे अपन अक्स कोश अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स पी डैश, ये लाइन होगी इस लाइन के पैरेलल लाइन। समझ गए। तो ये अपन ने लिखी इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं वो देखना। जैसे अपनी फर्स्ट है वही, फर्स्ट केस अगर y इक्वल्स mx प्लस c दिया होता है, ये दी हुई थी। अगर अपन को इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो परपेंडिकुलर में फर्क क्या आएगा, m और m1 डॉट m2 क्या आता है, -1 आता है। तो इसके -1 क्या आएगा, -1 अपॉन m आ जाएगा क्या, क्योंकि m अगर मुझे नई लाइन की पता नहीं है, ये इसकी m है, डॉट m2 क्या आएगा,
-1 आएगा, तो यहाँ से m2 क्या आ जाएगा अपना -1/m, मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी उसमें -1/m आएगा ओनली, तो कांस्टेंट हो जाएगा चेंज। तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स -1/m अक्स प्लस सी डैश। इजीली लिख सकते हैं अपन। अगर यही तरीका अपन उसमें लगाएं तो क्या हो जाएगा, ए अक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। अगर एक लाइन दी हुई है, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है अपन को, तो इसका एक ध्यान से देखिए, इसकी एक ट्रिक होती है। बी को तो इसके साथ ले जाना है, वाई जो वाई का कोएफिशिएंट है वो एक्स के साथ लिख दो, एक्स का कोएफिशिएंट वाई के साथ लिख दो, साइन लगा दो माइनस का, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा सी डैश इक्वल्स 0। समझ गए। अगर लाइन दी हुई हो नॉर्मल फॉर्म में, जैसे अक्स कोश अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स पी, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी हो तो वो लिखी जाती है अक्स कोश अल्फा की जगह π/2 आ जाएगा, अल्फा प्लस π/2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर लिखने, एक तो एंगल ऑलरेडी अल्फा था, इसमें π/2 और ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये अल्फा प्लस π/2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस π/2 कांस्टेंट हो जाएगा चेंज। तो ये हो जाएगा अपना, जब नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन दी होती है उसके परपेंडिकुलर लाइन अपन को लिखनी है, डायरेक्ट इस इजी वे में लिख सकते हैं। और अगर ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 फॉर्म में दी हुई थी तो इजी वे में इस तरीके से लिख सकते हैं। y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में दी होती है तो इस तरीके से अपन इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कुछ नहीं है, सिंपल सा एक कंसेप्ट है। डिस्टेंस अगर पूछ रहा है तो क्या पैरेलल लाइन होगी तो ओनली कांस्टेंट का फर्क आएगा। इसका मतलब ए एक्स प्लस बी वाई तक तो दोनों इक्वेशन में सेम है, इसमें c1 आ जाएगा इक्वल 0, एक हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल 0। अगर दोनों के बिटवीन डिस्टेंस d हो तो वो d देखना किस तरीके से निकालते, इजी वे में एकदम, मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगी दो पैरेलल लाइन के बिटवीन डिस्टेंस। इजी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट सब्सट्रैक्ट कर दो, अपॉन में जो इजी वे में अपन क्या निकालते हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट लिखते थे, यहाँ भी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट टर्म में। थैंक यू।